हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेन आप सभी का बोर्ड एग्जाम प्लस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स, फैराडे का प्रयोग देखेंगे, फिर फैराडेज लॉस, फैराडे का नियम देखेंगे और हम इनके नियम पर और चुंबकीय फ्लक्स पर अच्छी अच्छी क्या करेंगे, सवाल भी करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, चुंबकीय फ्लक्स। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, सेम उसी तरह से यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी पढ़ना था। अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो कैसे डिफाइन किया जाता था कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, वहां पर हम वैद्युत बल रेखाएं बोलेंगे। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या उसी की माप को हम लोग क्या बोलते थे? वैद्युत फ्लक्स। तो इसी तरह से हम लोग इसको सेम जो है परिभाषित करेंगे कि अगर आपको पहला चैप्टर अच्छे से तैयार है तो यहाँ पर आपको ज्यादा कोई सा भी डाउट नहीं होने वाला है। सेम जैसे वहां मैंने पढ़ाया है, सेम टू सेम यहाँ भी वैसे ही पढ़ना है। तो आइए हम सीधे पढ़ते हैं। हमारे पास पहला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। तो पहली चीज हम कह सकते हैं इसके बारे में कि किसी किसी पृष्ठ के, पृष्ठ कैसे भी हो सकती है, समतल भी हो सकती है, कैसी भी, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे भी अच्छे से। पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं या इसे क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते। कितना आसान है, कितना आसान है, सेम पहले वाले चैप्टर की तरह, वैद्युत फ्लक्स की तरह डेफिनेशन है, सेम टू सेम। इसे फाई बी, वहां पे फाई ई लिखते थे, इसे फाई बी से व्यक्त करते हैं। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसको हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा पृष्ठ है, साइड में देखिए भाई, हमारे पास क्या है, एक छोटा सा पृष्ठ है। ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा पृष्ठ है और इसका जो क्षेत्रफल है वो हम कह रहे हैं डीए है, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है। ये जैसे मेरा बोर्ड है, बोर्ड का एक हिस्सा काट लिया गया है, तो छोटा सा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, हम मानते हैं यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में है। क्षेत्रफल सदिश के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, इस दिशा में है। और एक बात आपको पता है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है, इसके लिए आप याद रखें, अगर नहीं याद है तो क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है। सदैव पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत। तो कुछ इस तरह से, तो ये हमारा जो है वो है हमारा क्षेत्रफल सदिश। ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी ए, छोटे से पार्ट का है इसलिए डी ए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी ए। यहां से ये जो कोण बन रहा है वो होता है थीटा। तो क्षेत्रफल सदिश और
चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो है थीटा। ये क्षेत्रफल सदिश और ये अपना एक कंपोनेंट ये होगा। हालांकि हमें इस कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो चित्र में देखो, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश की ओर बल रेखाएं पृष्ठ से निकल रही हैं, वही वाली रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का नाम देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का नाम देते हैं। एक इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है, बी, वेक्टर बी सदिश राशि है, तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश, तथा क्षेत्रफल सदिश, अभी यहाँ पे कितना लिए हैं, छोटा सा क्षेत्रफल, तो डी ए लिख दे रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश का का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि कक्षा 11 में आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है और ये डॉट प्रोडक्ट है। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो एक अदिश राशि को प्रदर्शित करेगा। दो सदिशों के बीच का हम लोग क्या लेते हैं, कोण लेते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का ही कोण लिया जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं फाई बराबर, फाई बी बराबर हम लोग बोल सकते हैं बी डॉट डी ए। बी डॉट क्या करेंगे, डी ए। तो अगर हम छोटे से पृष्ठ का निकाल लें तो फ्लक्स भी कितना होगा, छोटा सा होगा, इसलिए डी फाई लिख दिए। चुंबकीय क्षेत्र आपके हर एक बिंदु पर क्या है, समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रफल के समांतर भी हो सकता है, पृष्ठ के भी समांतर हो सकता है। उस चीजों को हम लोग क्या करेंगे, केस में देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग, ठीक है, हमें कुल फ्लक्स, पूरे बोर्ड का फ्लक्स निकालना है। इंटीग्रेटिंग इन आ बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई बी बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, हालांकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के अगर हम देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी ए कॉस थीटा। भाई ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो बी डॉट डी ए बराबर क्या होगा, बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे डी फाई बी बाहर, यहां पर हम क्या कर लेंगे, ए के सापेक्ष करना है समाकलन, तो बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बचेगा अंदर डी ए। अब डी फाई का समाकलन क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक, एक्स के सापेक्ष अगर हम एक का समाकलन करते हैं तो एक्स आता है, तो डी फाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, फाई बी। अब यहां पर बी ए कॉस थीटा है, और क्षेत्रफल यानी डीए का समाकलन यानी कुछ नहीं है तो एक, और एक का समाकलन ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना होता है, ए ही होता है। तो हमारा जो फ्लक्स आ रहा है, हमारा जो फ्लक्स आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फ्लक्सों की संख्या निकालने का क्या है, फ्लक्सों की संख्या निकालने का क्या है, फार्मूला है। ये हमारा क्या है, फ्लक्सों की संख्या निकालने का क्या है, फार्मूला। ये हमारा क्या है, फ्लक्सों की संख्या निकालने का क्या है, फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, अब ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला है। किसी पृष्ठ से कितने फ्लक्स गुजर रहे हैं, हम फ्लक्सों की संख्या को निकाल सकते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं, हम इसके कुछ स्पेशल केस आपको साइड में दिखाते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, हम इसके कुछ स्पेशल केस को क्या करते हैं, आपको साइड में दिखाते हैं, देखिए।
एक नोट मैं आपको पहले लिखा दूं, फिर मैं आपको साइड में सारी चीजें बताऊं, क्योंकि बहुत जरूरी है। नोट ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। अभी देखना, मैं इस पे जब सवाल लूंगा ना, अभी मैं जब इस पर सवाल लूंगा ना, तो आप कहोगे हाँ सर क्या बात है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे, यहाँ पे जो थीटा है, ध्यान सुनना, मैं ये चीजें लिख दे रहा हूं। यहाँ पर थीटा कोण, थीटा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो थीटा है अपना, जो कोण बन रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। बी डॉट डी ए के बीच का कोण है। यहाँ पे ये जो कॉस थीटा आ रहा है, वो बी डॉट डी ए का ही, बी डॉट डी ए यानी कि बी डी यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का ही कोण होता है, ना कि क्षेत्रफल का। बहुत ध्यान देना है न्यूमेरिकल में इस चीज को, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ना कि क्षेत्रफल का। ठीक है, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल के बीच का कोण नहीं है, ये क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ठीक है, अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर एक ये है, केस नंबर एक ये है, यदि हमारी, देखो ध्यान से सुनना, यदि हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एक हम प्रश्न देखो, हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, आप समझो, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र वो इस तरह से है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें जो हमारी पृष्ठ है, इसमें जो हमारी पृष्ठ है कुछ इस तरह से रखी है, हमारी जो पृष्ठ है कुछ इस तरह से रखी है, ध्यान से समझिएगा। हमारी जो पृष्ठ है कुछ इस तरह से रखी है। यहाँ पे क्या है कि जो ये है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस दिशा में है। तो यदि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, पृष्ठ के कैसा है, समांतर है, अगर इसका क्षेत्रफल सदिश भी अगर इधर हो जाए, अगर इसका क्षेत्रफल सदिश भी ए यानी इधर ही रहे, क्षेत्रफल सदिश को आप ए ले रहा हूं, चाहे डी ए भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि क्षेत्रफल सदिश और और जो चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। तो कोण कितना बनेगा, तो कोण कितना बनेगा दोनों के बीच, कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश। इसको एक इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो पृष्ठ के समांतर है, क्या क्या कह सकते हैं, पृष्ठ के समांतर है, क्षेत्रफल सदिश के साथ भी कैसे है, समांतर है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे ही समझेंगे एंगल, या फिर हम कहो तो दूसरे तरीके से भी बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, देखिए हम आपको और दूसरे तरीके से सिखा देते बढ़िया से। इसको दो तरीके से कहा जाता है ना, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें भी तुम्हें क्लियर हो जाता। देखिए हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान समझना, बी, इसके दो केस हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं, दो केस। पहला, चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसा है, पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के समांतर। हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, पृष्ठ के समांतर है। इसका मतलब ये है, अगर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल सदिश के कैसे होने वाला है, लंबवत। क्षेत्रफल सदिश के कैसे होगा, लंबवत।
क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होगा। कैसे सर, कैसे? देखो सुनिए, ये हमारा पृष्ठ है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पृष्ठ बनाया उसी तरह से बनाओ। ये हमारा क्या है? एक पृष्ठ है। ये हमारा क्या है? एक पृष्ठ है। ठीक है सर। हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो पृष्ठ के कैसा है? मैं बोल रहा हूँ समांतर है। देखो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है? पृष्ठ के समांतर। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र हमारा पृष्ठ के कैसा है? समांतर। कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये हमने चार बना दिए। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है हमारा कैसा है? पृष्ठ के कैसा है? समांतर। इसको थोड़ा सा और बना देते हैं। क्षेत्र कैसा है? पृष्ठ के कैसा है? ये देखो, ये तो ध्यान सुनना, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पीले वाले पृष्ठ के कैसा है मेरे भाई? समांतर है। देखो, है कि नहीं समांतर? पृष्ठ हमारा ऐसा रखा और चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसे? पृष्ठ के समांतर है। इसका मतलब क्षेत्रफल जो सदिश है हमारा, जो क्षेत्रफल सदिश है उसके कैसा है? ये लंबवत है। उसके कैसा है? ये लंबवत है। क्यों सर? क्यों 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 क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक बात पता है ना, कहीं ना कहीं आपको एक बात पता है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है, अभी अभी मैंने बताया कि क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के कैसा होता है? लंबवत। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है? सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये चीजें अपनी हैं। क्षेत्रफल सदिश सदैव कैसे होगा? पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, ये देखो, इसके बीच में कोण कितना बन रहा है? देखो बीच में कोण कितना बन रहा है भैया? 90 का बन रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी पृष्ठ के समांतर है, इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल सदिश के साथ कैसा है? लंबवत है। तो क्षेत्रफल सदिश के साथ कैसा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्षेत्रफल सदिश के साथ हमारा कैसा है चुंबकीय क्षेत्र? ये जो ए है अपना कैसा है? लंबवत है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र परपेंडिकुलर टू ए। ए तो जो हमारा थीटा होगा, जो हमारा थीटा कितना बन रहा है? थीटा कितना बन रहा है? 90 अंश। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? यस। तो यहां से हम अगर फ्लक्स निकालना चाहें तो फाई बी बराबर हो जाएगा बी ए कॉस 90। और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। और कॉस 90 का मान जब हो जाएगा आपका 0, तो चुंबकीय फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा? 0। यानी फ्लक्सों की जो संख्या है वो कैसी है? 0 हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? आप देख पा रहे हैं पृष्ठ के समांतर है और क्षेत्रफल सदिश के साथ कैसे है? लंबवत है। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, इसी में दूसरा केस है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अभी इसी से सवाल करूंगा। यदि देखो हमारा पृष्ठ क्या है, उसी तरह से मैं फील लेता हूं। हमारा पृष्ठ ऐसा है, हमारा पृष्ठ कैसा? ऐसा। पृष्ठ का आकार आप कैसे भी ले सकते हो, हमारा पृष्ठ क्या है? ऐसा है। इस बार ये कहा जा रहा है, सुनना, कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बी, जो हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी है, वो क्या है? इस बार दो तरीके से फिर से लिया जाएगा। यदि हमारा चुंबकीय क्षेत्र, यदि हमारा चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा इस बार लिया जाएगा? पृष्ठ के लंबवत। हम आपको चित्र में दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पृष्ठ के लंबवत हो, इसका मतलब है अगर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है पृष्ठ के लंबवत है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल सदिश के साथ, क्षेत्रफल सदिश के साथ, क्षेत्रफल सदिश के साथ कैसा है?
समांतर है। सर कैसे? चित्र में देखें आप, चित्र में देखें तो देखिए चित्र आप समझे, मेन चीज अपना क्या है, चित्र है। क्या है अपना? चित्र। देखें चित्र में देखें, थोड़ा सा इसको हम ओहो थोड़ा सा चित्र को हम साइड में करते हैं ताकि हम आपको अच्छे से दिखा पाए। यहाँ पे देखो, ये देखिए ये हमारा पृष्ठ है। अब आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे कह रहे हैं, पृष्ठ के कैसे है, लंबवत। तो पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र इस बार हमारा ऐसा है। पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसा है, ऐसा, इस तरह से, इस तरह से है। पृष्ठ के लंबवत हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से लंबवत है, इस तरह से लंबवत है। ठीक है सर, बहुत सही कह रहे हो, पृष्ठ के लंबवत है, एग्जैक्ट आप सही बोल रहे हैं। पृष्ठ के जो ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऊपर है। तो मेरे भाई आपको एक बात तो पता है ना, एक बात तो आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो देखो ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के कैसा है, लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश के साथ, ये क्षेत्रफल सदिश तो हमारा ऊपर ही होगा ना। अगर हम एक को क्षेत्रफल सदिश दिखा दें तो क्षेत्रफल सदिश हमारा यही तो होगा, ए। तो बताइए अब आप देखो, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है? अगर जो चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के कैसे है, लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश के साथ कैसी है, समांतर। तो क्षेत्रफल सदिश के साथ कैसे है, समांतर। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा अपना, थीटा कितना होगा, 0 अंश। इसका मतलब जो बी पैरेलल है किसके, ए के। तब फ्लक्सों की संख्या क्या होगी, तो फाई बराबर हम कहेंगे, फाई बी बराबर बी ए कॉस 0 अंश। कॉस जीरो का मान कहें तो, कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1। कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा बी ए। तो हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स आ गया, हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स आ गया वो आ गया कितना, बी ए। एक और केस आपका बनता है, इसी चित्र में हम आपको समझा देंगे उसको। यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र, यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, पृष्ठ के लंबवत हो, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है इसके क्या हो, विपरीत हो। जैसे यहाँ पे देखो, हम हमारा क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर है, हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है वो नीचे की ओर है। कैसा? क्योंकि भाई देखो, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा बी है। अब आप देखो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना बन रहा है, 180 बन रहा है कि नहीं, 180 बन रहा है कि नहीं। तो हम अगर हम कहेंगे यहाँ पे, इसी चित्र में हम समझ ले, तो फाइव बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान क्या होता है, कॉस 180 अंश का मान क्या होता है भाई, -1। तो हमारा जो फ्लक्स आ जाएगा माइनस बी इंटू ए आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये क्या होगा, मिनिमम मान है। ये चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, न्यूनतम मान है, न्यूनतम। और ये क्या है, अधिकतम मान है। ये क्या है अपना, अधिकतम मान। आई होप यू क्लियर। तो आपको ध्यान देना है कि क्या चीजें सवाल में बोल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है, ठीक है। मैं इसके मात्रक भी बता दे रहे हैं, बीमा भी बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आप दो सवाल कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे। तो देखो ये दो तीन अपने क्या थे, केस थे जो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया। देखिए अब हम इसके कुछ केस लेते हैं। देखिए ये केस तो हो गया मेरे भाई, अब हम लेते हैं क्या, इसका मात्रक क्या है, क्या है इसका मात्रक। तो देखिए, तो मात्रक, मात्रक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस मात्रक के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, बस। तो मात्रक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मात्रक के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए, बी ए। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र का तो कई मात्रक होते हैं, लेकिन एक मात्रक हम बताएं। अगर आपको इससे पहले वाला चित्र याद हो तो मैंने वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का पहले लेक्चर में मात्रक इसी सूत्र से निकाला था। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, एक होता है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे इस क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर।
यहाँ भी मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स का जो मात्रक निकला वो क्या निकला, वेबर, क्या निकला, एक वेबर। ये इसका फेमस मात्रक है, इसलिए मैं ये वाला बता रहा हूँ। बी लिखो चाहे ना लिखो, अब तुम्हें पता चल गया कि चुंबक में बी लिखते हैं। इसका क्या है, फेमस मात्रक वेबर। और एक वेबर बराबर होता है, एक वेबर बराबर होता है 10 के पावर, सॉरी 10 की पावर 10 की पावर 8 मैक्सवेल, मैक्सवेल। और ये जो मैक्सवेल है सीजीएस यूनिट का मात्रक है, मतलब सीजीएस यूनिट में इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। तो सीजीएस ये इसका क्या है, एक वीवर बराबर इतना। तो और भी इसके मात्रक हो सकते हैं, और मात्रक क्या हो सकते हैं, देखो फ्लक्स के और अन्य मात्रक, फ्लक्स के अन्य मात्रक हम लोग बता सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे सर, चुंबकीय फ्लक्स का हमने कई मात्रक आपको बताया था, देखो। तो एक मात्रक तो ये हो सकता है, देखो कि फ्लक्स फाइव बराबर बी ए है, ठीक है। एक मैंने इसका मात्रक आपको बताया, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक बताया था, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताया था, क्या, टेस्ला, टेस्ला। और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो हो गया इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और एक मात्रक मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र का, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, एक मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कट गया, तो इसका जो एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ये इसके तीन मात्रक है मेरे भाई, काम का सबसे यही है वेबर, ठीक है। वेबर ही सबसे आपका काम का है। इसी पर यहीं पर हम क्या कर देते हैं, राशि कौन सी है भाई, राशि कौन सी है, क्या इतनी भी आपको बात पता चल गई है, राशि कौन सी है, ये कौन सी राशि है, क्या है भाई, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किसको प्रदर्शित करता है, अदिश राशि को। राशि कौन सी है, ये अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि, ठीक है। तो आप राशि क्या बोलेंगे, अदिश राशि, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अब बिमी सूत्र, बिमी सूत्र, बिमी सूत्र, बिमी सूत्र विद्यार्थी हमें कमेंट में आंसर बताएंगे। बिमी सूत्र क्या है, सारे विद्यार्थी, सारे मित्र हमें कमेंट करेंगे, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का बिमी सूत्र। तो आइए हम करते हैं इस पर एक से दो सवाल, और बेहतरीन सवाल है। चलिए, तो ये रही हमारे पास दो सवाल लिए हैं हम, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल को हम लोग समझेंगे। दो तरीके से सवाल है, दो तरीके से अपने पास क्या है, सवाल है। सवाल क्या है, एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ये दिया है, वलय का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। यदि वलय के तीन आई कैप माइनस के कैप 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, तो वलय के परितः चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो डाटा हम लिखेंगे भाई, जो जो दिया है। फाई हमसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल हमारा दिया गया है कितना, 2 i प्लस जे प्लस 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये दिया है। फिर चुंबकीय क्षेत्र अपना बी दिया है, 3 i माइनस के इंटू 10⁻⁻ कितना है, -4। बहुत आसान सवाल है, टेस्ला। तो देखो हमें क्या फ्लक्स पूछ रहे, सीधे सीधा हम लोग क्या लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट लगा दें। सीधे सीधा हम लोग क्या लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट, एक बार इस डाटा को यहीं पे रखें, या सीधा सीधा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। फिर भी एक बार अपन लोग अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस 2k। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। दो डॉट, फिर क्या है, 3i के इंटू 10⁻⁻4। अब आपको पता है आई डॉट आई कितना होता है, एक, जे डॉट जे एक, के डॉट के एक। तो यहाँ पर आई का आई के साथ जब गुणा करेंगे, आई का आई के साथ क्या करेंगे अपन लोग, गुणा करेंगे, तो आई डॉट आई 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, आई डॉट आई 1। अब जे वाला तो है नहीं, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका वैसे भी 0 हो गया। अब यहाँ के डॉट के, तो 2 1 कम -2,
लेकिन जो हमारी गुणे की घातें हैं वो -2 और 10⁻⁻⁴ बची हैं। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6। क्या क्या वेवर, क्या वेवर। कितना आसान है, कितना आसान है। अब अगली सवाल में आपको समझना है मेरे भाई, अगली सवाल में आपको क्या है, समझना है। तो अगली सवाल हमारे पास है, देखो कितनी आसान है, देखते हैं समझते हैं। कह रहा है एक पृष्ठ जो चुंबकीय क्षेत्र 4 × 10⁻² टेस्ला के 30 अंश के कोण पर हो, जिसका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात है। देखिए भाई, पहले तो हम डाटा लिखते हैं। तो बी हमारा कितना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना है, 4 × 10⁻² टेस्ला। और जो कोण दिया है, अब देखो कोण कहां से दिया है ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल हमारा दिया गया है, सदिश में लिखो या परिमाण में लिखो, वैसे परिमाण में लिखो, है ना। क्षेत्रफल दिया है हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी हटा दो। थीटा, थीटा हमारा कहां से दिया है, पृष्ठ से कह रहा है, पृष्ठ से कह रहा है ना। देखो यदि एक पृष्ठ जो चुंबकीय क्षेत्र 4 × 10⁻⁻ के 30 अंश, कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो, हमारा ये पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, तो ये हमारा पृष्ठ है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, पृष्ठ के इतना है, ये 30 अंश चुंबकीय क्षेत्र हमारा पृष्ठ के, क्षेत्रफल सदिश पता है तुम्हें, पृष्ठ के लंबवत होगा। ये अपना ए है, ठीक है, ये मान दिया है, बी मान दिया। लेकिन वो ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि पृष्ठ से बना है, ये पृष्ठ है, पृष्ठ के क्षैतिज से बना, मतलब पृष्ठ से बना कोण 30 अंश दिए। तो ये वाला मेरे भाई कोण कितना दिए, 30 अंश। तो देखो यहाँ पर बी डॉट डी ए cos थीटा रखोगे, लेकिन थीटा का मान आपको 30 नहीं रखना है। यही तो समझना है कि कोण कहाँ से दिया है, कोण क्या दिया है, पृष्ठ से दिया है, क्षेत्रफल सदिश नहीं। अभी मैंने यही बताया कि क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है बी डॉट डी ए का। तो ये वाला हमारा कोण कितना होगा, आपको पता है, ये पूरा 90, तो ये हो जाएगा अपना 60 अंश। अब यहाँ पर जो अपना एंगल है, एक्चुअल में जो अपना एंगल है वो कितना है, 60 अंश है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फाई बराबर बी ए कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे। फाई बराबर बी का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻² और इसका मान है 2 × 10⁻⁻⁴ और ये जो है कॉस कितना है, 60 अंश। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 4 दूना, चलिए ठीक है, 1 मिनट, 4 दूना क्या हो जाएगा, ये 4 दूना क्या हो जाएगा अपना, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 गुणे 10 के घाते माइनस कितना हो जाएगा, 6, और cos 60 का मान 1/2, ये कट जाएगा, हो जाएगा 4। तो 4 × 10⁻⁻6 वेबर। अरे यार, क्या दोनों में आंसर सेम आ गया, वाह वाह, कितनी अच्छी चीजें होगी। दोनों में आंसर अपना क्या आ गया, सेम टू सेम है। सवाल अलग पर आंसर क्या है, सेम है। सवाल अलग अलग है पर आंसर सेम है। तो मेरे भाई तुम्हें एक ही चीज का ध्यान देना है, किसका, कि कोण पृष्ठ से बना है, तो 90 माइनस कर देना, 90 में से उस कोण को घटा देना, अपना रियल एंगल पता चल जाएगा। क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको ये साफ साफ लिखा, ये देखो, ये नोट ऊपर देखो, नोट, कि यहाँ पर जो थीटा है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। तो भाई वो तो पृष्ठ से कोण बना रहा था, इसलिए हमें 90 माइनस 30 करना पड़ा, 60 हमारा आंसर। ठीक है, आई होप यू क्लियर, आई होप यू क्लियर। अब इसमें की सवाल आप किसी भी प्रकार की होगी, कैसे भी होगी, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना काम का है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इतना काम का है कि आप कहोगे वाह क्या बात है, आप कहोगे क्या, वाह क्या बात है। ये एक्सपेरिमेंट मेरे भाई क्या है, बहुत ही छोटा है। कितना है, बहुत ही छोटा है, पर लेकिन जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही काम का है। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत ही
काम का है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को आइए समझते हैं अपन लोग। वैज्ञानिक ने क्या किया, कुछ खास नहीं किया उन्होंने, कुछ क्या किया, मैं कह रहा हूँ कुछ खास नहीं किया। एक प्रणाली के लिए दो एक्सपेरिमेंट किया था। तो प्रयोग संख्या एक ले रहा हूँ, जो प्रयोग है अपना वो अपना प्रयोग नंबर एक। इन्होंने दो प्रयोग किया था। पहला प्रयोग क्या था देखिए, पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया, कुछ खास नहीं किया, कुछ एक क्या लिया, परिनाली का, मतलब एक इस तरह से, ये एक इन्होंने क्या, सिंपल सा, देखो कितना खतरनाक वैज्ञानिक है, आप सोचिएगा अभी देखना। उसने क्या किया, एक कुंडली ली, क्या ली, एक कुंडली। उस कुंडली को उस कुंडली को इन्होंने क्या किया, पहली बात तो इसमें तार के फेरे लगा दिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से तार के क्या है, अनेक फेरे थे। और ये वैज्ञानिक इतना खतरनाक था, इसने कुछ नहीं किया, ना ही कोई बैटरी लगाया और ना ही क्या ही कोई कुछ किया। बस क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जोड़ दिया। क्या किया, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। बस एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, बस इतना सा काम किया। बस ये वैज्ञानिक, सोचो कितना पागल आदमी है कि किसी कुंडली में क्या किया, ना ही बैटरी लगाया ही नहीं और उसमें धारा प्रवाहित करने चला है। कितना पागल आदमी है देखो। उसने क्या किया, इस कुंडली में एक धारा मापी लगा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, सुई इस तरह से, क्या बोलते हैं, गलवनोमीटर। ये धारा मापी है, मतलब वह धारा का क्या करता है, पता लगाता है, धारा की उपस्थिति को बताता है। धारा की क्या करता है, उपस्थिति को बताता है गैल्वेनोमीटर। उसने क्या, फिर इसने क्या किया, इस वैज्ञानिक ने यहां पर एक चुंबक लाया। क्या किया, एक चुंबक, एक चुंबक लिया। ये इसने कुछ नहीं किया, एक क्या किया, चुंबक लिया। ये इसका नॉर्थ, सॉरी, कोई से भी कोई सिरा ले लो। ये इसका साउथ पोल, ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल। उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं किया। क्या किया, एक कुंडली ली और एक मैग्नेट लिया। एक कुंडली लिया और उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया। देखो इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट है कि कुंडली में उसने बैटरी तो लगाया ही नहीं, अब बिना बैटरी की धारा प्रवाहित करवा देगा। देखिए कैसे, इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट था कि बिना बैटरी के धारा प्रवाहित किया। तो उन्होंने क्या किया, पहली चीज तो पहले तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम कुछ बता भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि फैराडे ने तार की एक कुंडली के दोनों सिरों पर धारा मापी जोड़ दिया। तार के एक कुंडली पर के दोनों सिरों पर धारा मापी जोड़ दिया और चुंबक को कुंडली की ओर, चुंबक को क्या किया उन्होंने, कुंडली की ओर प्रवेश कराया। ये जो चुंबक है, चुंबक को क्या करिए, कुंडली की ओर क्या किया इन्होंने, प्रवेश कराया। क्या किया, प्रवेश कराया। तो जैसे ही उन्होंने चुंबक को कुंडली के अंदर प्रवेश कराया, जैसे ही चुंबक को कुंडली के अंदर प्रवेश कराया, तो उन्होंने देखा कि धारा में जो विक्षेप है वो एक दिशा में हुआ। वो किस इस तरह से, धारा मापी में एक विक्षेप हुआ इस दिशा में। और जैसे ही कुंड क्या किए, इसको बाहर किए, कुंडली से बाहर किए, जैसे ही कुंडली से क्या किए, इसके बाहर किए, तो धारा मापी में जो विक्षेप है वो दूसरी दिशा में हुआ। अब ये दूसरी दिशा में, ये एक्सपेरिमेंट ये बार बार करते रहे। चुंबक को कुंडली के अंदर तेजी से ले गए तो धारा की प्रबलता और बढ़ गई, बाहर ले आए, जितनी ही तेजी से अंदर ले गए उतनी तेजी से बाहर ले आए, तो धारा की जो प्रबलता है उनको बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और धीरे धीरे ले गए तो विक्षेप जो है धीरे से हुआ, तेजी में ले गए तो विक्षेप क्या हुआ, तेजी में हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने पता लगाया ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक निष्कर्ष निकाला उन्होंने। क्या निष्कर्ष निकाला कि चुंबक और कुंडली के बीच क्या हुई, सापेक्षिक गति हुई। चुंबक और कुंडली के बीच क्या हुई, सापेक्षिक गति। यहां पे गति कैसी हुई, यहां पे लिख देते हैं, ये
मेन मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। मैं एक बार अभी पूरा बोल दूंगा, आप लिख लेना बाद में। निष्कर्ष क्या निकला, सीधा सीधा हम निष्कर्ष बता रहे हैं आपको, ठीक है। निष्कर्ष क्या क्या, हम सीधा निष्कर्ष बता रहे हैं आपको कि निष्कर्ष में क्या हुआ, कि ऐसा बार बार करने से धारा मापी में विक्षेप एक दूसरे दिशा में, अगली दिशा में बार बार हो रहा था। जितनी तेजी से प्रवेश करा रहे थे धारा की प्रबलता उतनी ही अधिक हो रही थी। तो निष्कर्ष उन्होंने लगाया, बताया कि निष्कर्ष ये था, कुंडली कुंडली और चुंबक चुंबक के बीच के बीच सापेक्षिक के बीच सापेक्षिक गति के कारण गति के कारण फ्लक्सों की संख्या में, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में फ्लक्सों की चुंबकीय के कारण चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, जिस वजह से जिस वजह से धारामापी में धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न उत्पन्न होता है। अर्थात अर्थात धारा का प्रवाह होता अर्थात धारा का प्रवाह होता है या प्रवाहित होती है, धारा का प्रवाह होता है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सुन लीजिएगा, इन्होंने क्या किया, फाराडे ने तार की एक कुंडली के दोनों सिरों पर धारा मापी जोड़ देते हैं। चुंबक को कुंडली के अंदर ले जाने पर या बाहर ले आने पर उन्होंने देखा कि गैलेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया कि चुंबक को जितनी तेजी से कुंडली के अंदर प्रवेश कराते हैं या कुंडली के अंदर बाहर ले आते हैं, धारा की प्रबलता अर्थात गैलेनोमीटर में विक्षेप उतना ही तेज होता है, अर्थात धारा की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। ये एक्सपेरिमेंट आप लिख भी सकते हैं। फिर ये बार बार करते गए तो अंत में उनको ये खुद को कारण नहीं पता चल रहा था। तो अंत में उन्होंने रिसर्च करके ये बताया, निष्कर्ष ये निकाला कि चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिस वजह से धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें धारा का प्रवाह होता है। ये इन्होंने अपने निष्कर्ष में बताया। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट बहुत काम का है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये है फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देखिए कुछ इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं, ये इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं, कुछ इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से ऐसे निकल रही हैं, कुछ इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे सीधी निकल गई, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसे चली गई, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसे चली गई। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ये इनका क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट था। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने और किया,
एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया और किया, वो क्या है, उसमें उन्होंने क्या किया, दो कुंडली लिया। क्या लिया? दो कुंडली लिए। कितनी लिए? दो कुंडली। इस तरह से, इस तरह से इन्होंने इस बार क्या किया, देखो प्रयोग नंबर 2। एक्चुअली में समझ तो आपको इसमें ही आ गया होगा कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं, है ना। तो देखो दूसरे में क्या किया उन्होंने, सेम क्या किया, सेम एक जो है एक तार की कुंडली ली। इस तरह से तार की उन्होंने क्या किया, सेम एक कुंडली ली, उसको उसमें फिर से क्या कर दिया उन्होंने, फिर से वही गैल्वेनोमीटर लगा दिया और फिर इसको ऐसे जोड़ दिया सेम कुंडली। और इसमें तार आपने यही जोड़ा है, जो पहली कुंडली बनाई गई वही कुंडली है। इस बार उन्होंने क्या किया, बताते हैं आपको। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, देखो ये वही कुंडली है, ये वही कुंडली है जो प्राथमिक कुंडली थी, ठीक है, अपनी पहली वाली ये वाली। अब उन्होंने क्या किया, एक द्वितीय कुंडली ली। इस तरह से साइड में, क्या मैं अलग कलर से बना दूं, चलिए देख लीजिए, कलर चेंज कर दो। यहाँ पर उन्होंने इस बार एक और कुंडली ली। इसमें भी उन्होंने इस तरह से धारा प्रवाहित किया, इस तरह से। इस बार इन्होंने क्या किया, इसमें एक बैटरी लगा दी, एक क्या किया, एक बैटरी लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ जैसे ही यहाँ से धारा प्रवाहित किया तो धारा अपनी इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, तो इस दिशा में जा रही है, तो धारा इस दिशा में बह रही थी। तो अब यहाँ भी क्या हुआ कि सापेक्षिक गति हुई। ये अपनी प्राथमिक कुंडली है। ओ माय गॉड, ये अपनी प्राथमिक, ओहो, प्राथमिक कुंडली, इसको बोला गया, उन्होंने बोला, आप इसको भी बोल सकते हो। और ये बोल दिया उन्होंने द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। अब उन्होंने इसमें क्या किया, द्वितीयक कुंडली में फिर से क्या किया, करवाया, फिर से क्या करवाया, सापेक्षिक गति। किसके कारण, इस कुंडली क्या की सापेक्ष गति कराई। क्या कराई, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति कराई उन्होंने। क्या कराई, सापेक्ष गति। क्या कराई, सापेक्ष, सापेक्ष जब गति हुई तो यहां से क्या हुई कि चुंबकीय जो बल रेखा, इस तरह से जब गति कराई तो यहां से क्या हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं निकली। क्या हुई, चुंबकीय बल रेखाएं निकली कुछ इस तरह से, चुंबकीय बल रेखाएं निकली कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकली। कुछ रेखाएं ऐसे सीधी निकल गई, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चली गई, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकली। तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं क्या हुई, निकली इस तरह से। तो चुंबकीय बल रेखाओं में फिर से सापेक्षिक गति हुई, यानी ये जो परिवर्तन आ रहा है। अब उन्होंने बताया कि भाई चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति हुई, तो इसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, तो जवाब आया चुंबकीय फ्लक्स के कारण, चुंबकीय फ्लक्स के कारण। तो चुंबक और कुंडली के बीच उन्होंने बताया सापेक्षिक गति होती है, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा में विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह होता है। ये अपना क्या है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, दो एक्सपेरिमेंट किया था। तो पहला वाला भी मैंने बता दिया, दोनों दूसरा वाला भी बता दिया, दोनों का रिजल्ट एक ही है। मेरे भाई ध्यान से सुन लो, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि अब जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अब जब चैप्टर के दौरान बहुत बार बोला जाएगा कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन तभी होगा जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होगी, और जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया है, दो नियम के रूप में प्रस्तुत किया। तो आगे हम क्या करेंगे, अब फैराडे का क्या पढ़ेंगे, नियम। उससे पहले हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है उस चीज को समझ लेते हैं। यही चीजें, यही एक्सपेरिमेंट से ही चैप्टर का नाम रखा गया है। तो आइए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। हम आपको बताते हैं पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या यहीं पे हम आपको बता देते हैं, एक मिनट बताया कहाँ है, देखिए यहीं पर अगर हम आपको समझाएं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। एक्सपेरिमेंट तो मेरा हो गया,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैं यही बता दे रहा हूं, ये चैप्टर का अपना क्या है, नाम है, अपने चैप्टर का नाम यही है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? सिंपल सी बात है भाई, क्या है, केवल सिंपल सी बात, कुछ भी नई बात नहीं है, कुछ भी नई बात नहीं है। सिर्फ क्या है कि जब अब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में, किसी परिपथ में या कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा, तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, थोड़ी सी क्रिटिकल है पर लिख दे रहे हैं, है ना। चलो जब किसी किसी परिपथ या कुंडली में कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो परिपथ में, तो परिपथ या कुंडली में प्रेरित, कुंडली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्या होता है, उत्पन्न होता, उत्पन्न होता है, ठीक है। यदि परिपथ को हम क्या कर दें, बंद कर दें, यदि परिपथ बंद हो, बंद हो तो उसमें बहने वाली धारा, बहने वाली धारा प्रेरित धारा होती है, प्रेरित धारा होती, प्रेरित धारा होती, इसी घटना को, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते। मेरे भाई एक बात याद रखना आप, क्या कि किसी भी कुंडली या परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो अब ये मान के चलना है कि उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये किसने बताया, फेराडे ने। फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा है, चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति के कारण, इतनी बात याद रहेगी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, फेराडे का नियम। अब इसी चीज को फेराडे ने क्या किया है, दो नियम में प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो फेराडे का नियम है, कहाँ गया मेरे भाई, चलिए ठीक है, ये है फेराडेज लॉज। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, फेराडे का नियम, कि फेराडे ने नियम कैसे प्रस्तुत किया। और एक बात याद रखना मेरे भाई, नोट में आप लिख सकते हो, देखो कई चीजें हम लोग बोलते हैं तो वो उसको ध्यान से सुना करो, जो जहां लगे कि ये चीजें हमें लिखना चाहिए लिख लिया करो। ये सारी चीजें हम लोग नहीं लिखते पर बोलते हर चीज है। जैसे अभी क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये काम की बात है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति कराई जाएगी, ठीक है। वो फेराडे ने किया, ठीक है। चलो तो आइए अपना, इन्होंने क्या किया, फेराडे ने
अपने प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से दो नियम प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। पहली चीज क्या है कि फैराडे ने अपने प्रयोगों से एवं प्रेक्षणों से दो नियम दिया है। वो नियम अपना क्या है, इस प्रकार है। तो अपना जो पहला नियम है, क्या है, पहला नियम है फैराडेज फर्स्ट लॉ हम करेंगे, यानी दो नियम है इन्होंने दिया है। तो फैराडे का जो पहला नियम है, फैराडे का पहला नियम, यहाँ पे लेंगे फैराडेज का प्रथम नियम। फिर इस पे हम लोग सवाल भी करेंगे, अभी देखना दूसरे नियम पे बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे। फैराडे का नियम, तो फैराडे ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई इनके नियमानुसार, इस नियमानुसार इस नियमानुसार क्या, कि जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, सीधी सी बात, वही जो बात अभी बताई वही बात है। जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो सॉरी तो परिपथ या कुंडली में, तो परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता, और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। इसे ही फैराडे का हम लोग क्या बोलते हैं, यही फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। कितना आसान है, कितना आसान है भाई। पहला नियम तो कुछ बकवास टाइप का है कि भाई जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यही फैराडे का प्रथम नियम है, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना भी है। तो पहले नियम में तो कुछ खास है ही नहीं। हम समझेंगे जो हमारा मेन नियम है वो दूसरा है, इंपॉर्टेंट दूसरा नियम हमारे लिए काम का है। बस ये पहला नियम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फैराडे का ये वाला समझना है, फैराडे का द्वितीय नियम, ये नियम से सवाल भी है, ये नियम से क्या है, सवाल भी है। ये नियम से अच्छे अच्छे सवाल भी हैं ये नियम से क्या है, अच्छे अच्छे सवाल भी हैं। तो देखना, समझो 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 भाई, समझो समझो समझो। इस नियम से क्या है, अच्छी अच्छी सवाल हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब, बात तो वहीं से स्टार्ट होती है, जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर। तो यहाँ पर देखो, पहले हम आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर हम आपको पहले लिखते नहीं है कि पहले नियम लिख दिया जाए, चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा दिया जाता है। जब जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, ये शब्द तो बोलना ही बोलना है, में परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो
तो प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बल का परिमाण, परिमाण ध्यान देना, परिमाण, बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के, बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के, फ्लक्स के, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के, फ्लक्स के परिवर्तन के, फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर, किस दर से, ऋणात्मक दर के, दर के बराबर होता है। यही फैराडे का क्या है, दूसरा नियम, यही फैराडे का दूसरा नियम है, यही फैराडे का क्या है मेरे भाई, दूसरा नियम है। बहुत ही आसान। अब देखो इसको समझो, यही फैराडे का क्या है, दूसरा नियम। तो क्या कह रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम क्या लिखेंगे, ई से, परिमाण है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से लिखेंगे। यह किसके बराबर है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दर बोले तो समय, दर बोले तो समय के ऋणात्मक बोले तो ये, देखो सिंपल सा है कि ये देखो, अब ध्यान से समझो आप, कितना आसान है कि ये जो है क्या है कि जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, दर बोले तो समय, चुंबकीय परिवर्तन की दर, ऋणात्मक दर, ये माइनस लगा है ना, ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है, ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ई बराबर माइनस, तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स, इसको हम लिख सकते हैं, अंतिम फ्लक्स को फाई 2 बोल रहे हैं, प्रारंभिक फ्लक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाई 1 बोले, अंतिम फ्लक्स माइनस क्या होगा, प्रारंभिक फ्लक्स, बटे समय अंतराल, समय अंतराल को हो या समय, समय अंतराल को हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, डेल्टा टी। तो यहां से जो अपना मॉड आने वाला है, परिमाण इसका माइनस, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, इस तरह से डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। थोड़ा सा इसको हम छोटा करें क्या, करते हैं थोड़ा सा, अगर आ जाए तो थोड़ा सा और चीजें यहाँ बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जो अपना ई है, ये जो मॉड ऑफ अपना ई है ना, अगर इसको हम कलन रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा बहुत छोटे से समय के लिए डी फाई बाई डी टी, यही अपना क्या आ गया फार्मूला, ये अपना क्या आ गया फार्मूला। तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लें कि आगे, यहाँ से मैं यहाँ दिखा, ये यहाँ से अब यहाँ देख लीजिए कि जो हमारा, यदि कुंडली में, कुंडली में एन फेरे हो, एन फेरे हो, तो क्या किया जाता है, इसी में एन से क्या कर दिया जाता है, गुणा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स समय पर, समय टी पर निर्भर
करता, मतलब ये कि जो फ्लक्स का समीकरण होगा, जो फ्लक्स का समीकरण होगा वो समय के रूप में दिया रहेगा और इसका हम समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम क्या करते हैं, एक दो सवाल लेते हैं और सवाल के जरिए से हम आपको इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, सवाल के जरिए से हम क्या करते हैं, इसको समझाते हैं, बाकी अपना टॉपिक करेंगे। ये फैराडे का दूसरा, ये मेरे पास सवाल है, देखिए देखिए देखिए, ये सर, ये सवाल है हमारे पास। ये क्या है, किसी कुंडली, क्या है हमारे पास सवाल, किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये जो है दिया फाइव बराबर एक्स टी स्क्वायर, टी बराबर 3 सेकंड में, यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब तात्क्षणिक फ्लक्स पूछ रहा है। विद्युत वाहक बल इतना है, विद्युत वाहक बल भी दे दिया तो एक्स का मान है। देखो सवाल छोटी है पर मोटी है। पहली चीज तो पाई बराबर क्या दिया है, एक्स टी स्क्वायर, मैंने अभी बोला था ना कि जो फ्लक्स है टी के रूप में दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे। जो v है, v हमारे पास दिया है, v सॉरी v नहीं, हमारे पास जो E का मान है विद्युत वाहक बल वो 9 वोल्ट अपना दे दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप गरीब बच्चे नहीं हो, बहुत अमीर हो, फिर भी एक बार लिख दे रहे, तो ये लिख हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई क्या हो जाएगा डी टी, तो एक्स हमें समय के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा टू टी, तो डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, अगर डी फाइव बाई डी टी क्या होता है भाई, मॉड ऑफ ई, माइनस चिन्ह नहीं लेना है, माइनस चिन्ह सिर्फ वहां पर ये बता रहा था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, ये बात मैं वहां नहीं बोला था, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो प्रेरित विद्युत वाहक, माइनस जो आ रहा था ना ई, देखो साइड में देख लीजिए, अभी हमने बताया था ये माइनस डी फाइव बाई डी टी आ रहा है, मैं वहां नहीं बताया था इस बात को, यहाँ समझ लीजिए, या माइनस चिन्ह ये बताता है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, ये माइनस चिन्ह यही बताता है। ठीक, आई होप क्लियर, तो बस ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हो, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम ये हमारा हो गया ई, तो ये हो जाएगा कितना, टू एक्स टी, अब टी बराबर कितना दिया है, 3 सेकेंड, टी बराबर कितना दिया है, 3 सेकेंड, तो यहाँ पे ई का भी मान दिया है, ई का मान कितना है, 9 है, दो एक्स का मान निकालना है, टी का मान 3, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 3 ये हो जाएगा 2x, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा भैया, कितना होगा बाबू, कितना रे बाबू, 1.5, 1 पॉइंट क्या होगा 5, यही अपना क्या है फाइनल आंसर, यही अपना क्या है फाइनल आंसर। मैं थोड़ा वहां जाके तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बस 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 आजा बैक, यहाँ से, यहाँ पे ये जो माइनस चिन्ह है ना, फिलहाल मैंने वहां बता दिया है, माइनस चिन्ह सिर्फ क्या बता रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, कौन, प्रेरित विद्युत वाहक। ठीक है, समझ रहे हो। अब हमारे पास एक सवाल और है, आइए बैक बैक आइए बैक, ये एक सवाल है। अब ये सवाल का देखो सोल्यूशन, इस सवाल के बाद अपना क्लास होगी खत्म, पर हम देखेंगे कल। एन, एन कितना है, एन कितना है भैया, 100 फेरा, 100 राउंड, यहाँ 7 राउंड में तो इंसान का हालत खराब है, 100 राउंड। समय कितना है, यानी कि डेल्टा टी कहो या डी टी कहो, कितना है, 1 सेकेंड। फ्लक्स में परिवर्तन, यानी कि फाइव एन कितना है अपना, 5, फाइव टू कितना है, 0.3, क्या निकालना है, ई का मान निकालना। तुमने मेरे भाई अभी अभी फार्मूला बताया, ई बराबर, अगर हम परिमाण की बात करें इसके, अगर हम परिमाण की क्या करें, परिमाण की बात करें,
सिर्फ परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण की बात करना है तो दिशा माइनस माइनस चिन्ह नहीं लगाना है। तो देखो एक और चीज देखें, यहाँ पे वो n फाइव टू माइनस फाइव वन बटे डेल्टा टी, अभी अभी बताया। n का मान कितना है 100, फाइव फाइव टू का मान कितना है 0.3 और 0.5 बटे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम घटा देंगे 100, 0.3 में 0.5 गया तो कितना बचेगा 0.2 बटे 1। यानी हम इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 2 बटे 100 गुणे 2 बटे क्या लिख सकते हैं 10। यहाँ 0 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा 20। क्या आ जाएगा वोल्ट, क्या आ जाएगा वोल्ट। ये परिमाण में है 20 वोल्ट आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्या आ गया 20 वोल्ट आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब मैं तुम्हें एक बात और सिखा दे रहा हूँ, एक बात यहीं पर और सिखा दे रहा हूँ कि ये जो स्मॉल ई आया था ना फैराडे के द्वितीय नियम में, ये किन किन बात पे निर्भर करता है। देखिए तो स्मॉल ई की निर्भरता, स्मॉल ई की निर्भरता मतलब क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या मैं बताने चल रहा हूं निर्भरता, यानी किन किन बातों पे ये निर्भर करता है। नंबर एक, पहली चीज ई का मान, ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई का मान कुंडली में पेरों की संख्या, पेरों की संख्या पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब यहाँ है कि जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, यानी नंबर ऑफ राउंड जितना बढ़ाओगे आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही क्या होगा बढ़ता जाएगा। नंबर दो, दूसरा ये है कि जो ई का मान है ना, ई का मान, ई का मान चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ई का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, परिवर्तन की दर पर निर्भर करता, ध्यान से सुनना, जो विद्युत वाहक बल का जो मान है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर नहीं। ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ई का जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, ना कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर। बहुत काम की चीज है। यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है डी फाइव बाई डी टी, परिवर्तन की दर पर, फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो ये हो गया हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल की निर्भर। तो मेरे भाई मेरे को यहाँ तक लगता है कि जितना मैंने पढ़ाया है आपको सारा डाउट ये क्या है क्लियर है, सारा डाउट क्या है आपका क्लियर है। तो अब आज के लिए हम क्या करते हैं इतना ही क्लास करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे लेंज के नियम से आगे बढ़ेंगे। तो आई होप पूरा टॉपिक क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।